डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें जिससे कि सारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। You don't deserve to live in this house. You had better go from here. You don't deserve to live in this house. You had better go from here. रहने लायक यानी don't deserve. मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम उसका गुस्सा बच्चों पर क्यों उतार रही हो। इसको कैसे लिखेंगे? आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग दैट वाई यू आर वेंटिंग हिज एंगर ऑन किड्स। गुस्सा निकाल रहे हैं, वेंटिंग हिज एंगर। आई एम नॉट गेटिंग वन थिंग दैट वाई यू आर वेंटिंग हिज एंगर ऑन किड्स। मैथ की तुलना में मैं अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व देता हूँ। आई मेक मच ऑफ इंग्लिश दैन मैथ्स। आई मेक मच ऑफ इंग्लिश दैन मैथ्स। मुझे घुमा फिरा कर बातें करना पसंद नहीं है। घुमा फिरा कर बातें करना यानी बीटिंग अबाउट द बुश, इसलिए ऐसा रहेगा आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। आई डोंट लाइक बीटिंग अबाउट द बुश। कहने का मतलब है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। कहने का मतलब यानी दैट्स टू से I can do nothing for you. That's to say I can do nothing for you. मैं थका हुआ हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। थका हुआ यानी आई एम टायर्ड। आई डोंट फील लाइक, मन नहीं कर रहा यानी आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। आई एम टायर्ड, आई डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। वह नई गाड़ी खरीदने के लिए मरा जा रहा है। मरा जा रहा है यानी डाइंग, तो ही इज डाइंग टू बाय अ न्यू बाइक। ही इज डाइंग टू बाय अ न्यू बाइक। सही पता लिखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोरियर कहीं और पहुंच जाए। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कोरियर शुड रीच समवेयर एल्स। राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट कोरियर शुड रीच समवेयर एल्स। वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है। अब दूर की बात है यानी अलोन, लेट अलोन, तो ही कांट इवन बाय अ साइकिल लेट अलोन कार। He can't even buy a cycle, let alone car. आप चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा। किसी न किसी तरह को बोलते हैं somehow or the other, तो इसका ट्रांसलेशन होगा you don't worry, I will arrange money somehow or the other. You don't worry, I will arrange money somehow or the other. नहीं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, वह बात बात पर चिल्लाने लगता है। नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही स्टार्ट्स शाउटिंग ऑन एवरी मैटर। बात बात पर यानी एवरी मैटर। नो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ही स्टार्ट्स शाउटिंग ऑन एवरी मैटर। चिल्लाने लगना यानी शाउटिंग, तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा। वह तुम्हारा क्या लगता है? वह मेरा सगा भाई है। सगा भाई को बोलते हैं ब्रदर इन ब्लड। तो वॉट इज ही टू यू? ही इज माई ब्रदर इन ब्लड। वॉट इज ही टू यू? ही इज माई ब्रदर इन ब्लड। वह उसकी सगी बहन नहीं है, वह उसकी मुंह बोली बहन है। अब मुंह बोली बहन बोलते हैं सो कॉल्ड। तो शी इज नॉट हिज सिस्टर इन ब्लड, she is so-called sister. She is not his sister in blood. She is so-called sister. तो यहाँ पे मुंह बोली बहन का है so-called sister. पहले आपको इसके फायदे और नुकसान
के बारे में जान लेना चाहिए। फ़ायदे और नुकसान यानी प्रॉज एंड कॉन्स। फर्स्ट, यू शुड नो अबाउट इट्स प्रॉस एंड कॉन्स। फर्स्ट, यू शुड नो अबाउट इट्स प्रॉस एंड कॉन्स, है ना। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने यूज़ किया है प्रॉज एंड कॉन्स। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, अब हाथ पर हाथ रख कर बैठने का समय नहीं है। यू विल हैव टू डू समथिंग नाउ, इट्स नॉट टाइम टू सिट ऑन योर हैंड्स। मतलब हाथ पे हाथ रख कर, मतलब इट्स नॉट टाइम टू सिट ऑन योर हैंड्स। यू विल हैव टू डू समथिंग नाउ, इट्स नॉट टाइम टू सिट ऑन योर हैंड्स। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा खून खौल रहा है। आई कैन टेक इट एनी मोर, माई ब्लड इज अप। खून खौल रहा है यानी माई ब्लड इज अप। सो आई कैन टेक इट एनी मोर, माई ब्लड इज अप। अंदर मत जाओ, नहीं तो डांट सुनने जाओगे, पापा का खून खौल रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, डोंट गो इनसाइड और एल्स यू विल बी स्कोल्डेड, डैड्स ब्लड इज अप। डांट सुनना यानी स्कोल्डेड। सो यहाँ पर होगा, डोंट गो इनसाइड और एल्स यू विल बी स्कोल्डेड, डैड्स ब्लड इज अप। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। न चाहते हुए यानी अनविलिंगली, बिकॉज आई नीडेड मनी। मतलब पैसों की जरूरत यानी नीडेड मनी। सो आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली बिकॉज आई नीडेड मनी। मैं भी लड़ाई कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ईमान बीच में आ जाता है। आई कैन ऑल्सो फाइट, बट आई कैंट डू सो बिकॉज माई फेथ गेट्स इन द वे ऑफ इट। बीच में आ जाना यानी गेट्स इन द वे ऑफ इट। सो आई कैन ऑल्सो फाइट, बट आई कैन डू सो बिकॉज माई फेथ गेट्स इन द वे ऑफ इट। कुछ भी कहो, पर वह है बहुत ताकतवर, कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। से वॉट यू विल, बट ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नो वन कैन स्टैंड बाय हिम। से वॉट यू विल, बट ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नो वन कैन स्टैंड बाय हिम। जब से वह पिता बना है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। He couldn't be happier since he has become a father. खुशी का ठिकाना नहीं, couldn't be happier इसको बोलेंगे। He couldn't be happier since he has become a father. मैं तो बस मोबाइल मांगने के इरादे से आया था। I had come by way of asking mobile. I had come by way of asking mobile. चाहे जो हो, मैं इसे परिस्थितियों के परवाह किए बिना करूँगा। Come what may, I will do it regardless of the circumstances. Come what may, I will do it regardless of circumstances. मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ यार, मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। I don't think so much bro, I turned a deaf ear to him. मतलब अनसुना कर दिया बात को यानी deaf ear to him. So I don't think so much bro, I turned a deaf ear to him. कभी सोचा है अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो उसका क्या होगा? Have you ever thought if you leave him
वॉट विल बिकम ऑफ हिम, उसका क्या होगा यानी बिकम ऑफ हिम. सो इसको बोलेंगे हैव यू एवर थॉट इफ यू लीव हिम वॉट विल बिकम ऑफ हिम. तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे तो हम हार जाएंगे. यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज. यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज. वह बहुत समय ले रही है, ऐसे तो वह नहीं जा पाएगा. शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे. ना बहुत समय ले रही है, नहीं टेकिंग अ लॉन्ग. शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे. ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम के आधार पर तुम्हें पैसे मिलेंगे. इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क. It's nothing like that. You will get money on the basis of your work. मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया. I liked the way you replied him. I liked the way you replied him. पसंद आया नहीं, I liked the way. वह अब गरीब नहीं रहा है, उसकी सरकारी नौकरी लग गई है. He is no longer poor, he has got a government job. है ना, गरीब अब नहीं रहा यानी no longer. So he is no longer poor, he has got a government job. मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, मुझे पापा के साथ कहीं और जाना है. I will not be able to go there. I have to go somewhere else with dad. यह वैसा कपड़ा नहीं है जैसा मैंने कल उस दुकान में देखा था. This is not such a cloth as I saw in that shop yesterday. This is not such a cloth as I saw in that shop